अल्लाह ताला का फजल एहसान है कि हाजी साहब के घर पे उनके पोते ने जो पूरी दुनिया के अंदर पूरी कायनात में तमाम किताबों में जो सबसे आला किताब, सबसे अफजल किताब, सबसे अजमत वाली किताब मेहनत करके मुसीबतें उठा के परेशानियां झेल कर उन्होंने अपने सीनों में महफूज किया है। तो अल्लाह ने उस इनाम से नवाजा है कि आप न जाने कितने बाप यहाँ बैठे होंगे जो अपने बेटों के ताल्लुक से इस मंजर को देखने का रश कर रहे हैं। और ये हकीकत है, कोई भी बाप का दिल हो, जिगर होना, जब किसी के बेटे के सर पे दस्तार सजदा हुआ देखता है, सेहरा और माला को पहनता हुआ देखता है, तो उसका दिल भी तड़प उठता है, काश मेरा भी बेटा किसी इदारे के अंदर जाकर किसी आलिम दीन के सामने शागिर्द बनकर मेहनत करके मशक्कत करके मेरी जो देरीना ख्वाब है, मेरा जो एक सपना है, मेरा जो एक ख्वाब है, मेरी जो तमन्ना है, आरज़ू है, ख्वाहिश है, वो पूरी करता और हजारों के सामने वहां मिंबर पर मेरे बेटे को भी दस्तार दी जाती और ये ऐलान किया जाता, ये लड़का है, ये फला का बेटा है, और घर पे जब प्रोग्राम होता तो इस तरह उसकी भी दस्तार सजती, तो मेरा दिल ये खुशी से चौड़ा होता। और रब की बारगाह में जब एक हाफिज के बाप को इनाम मिलता है तो वहां मुझे भी। लेकिन ये इतना बड़ा जो इनाम है ना, ये बिला वजह आसानी से नहीं मिल जाता। न जाने कितने शबों की, कितनी रातों के दीदों को कुर्बान करनी पड़ती, न जाने आंखों से कितने आंसू गिराने पड़ते हैं, न जाने कितना खूने जिगर को से अपने आप को सींचना पड़ता है, तब जाकर ये दिन मयस्सर होता। किसी शायर ने कहा है कि गुलों के तबस्सुम का राज वही समझेगा, गुलों के तबस्सुम का राज, गुल के माने होते हैं फूल, तबस्सुम के माने होते हैं मुस्कुराहट, जी मतलब हो गया फूलों की मुस्कुराहट। तो गुलों के तबस्सुम का राज वही समझेगा हजार बार जो रोया हो एक हंसी के लिए। बेशक, बहुत खूब। तो इस खुशी को हासिल करने के लिए, इस मकाम को हासिल करने के लिए, इस हंसी और मुस्कुराहट को हासिल करने के लिए न जाने ये बच्चा कितनी कुर्बानियां दिया है, कितनी बार डंडा खा के आंसुओं को बहाया है, न जाने कितनी नींदों को कुर्बानी की है, अपने बाप की भी मोहब्बतों की कुर्बानी दी है, अपने माँ की भी मोहब्बतों की कुर्बानी दी है, अपने बहनों की भी मोहब्बत को कुर्बान किया है, अपने भाइयों की भी मोहब्बत को कुर्बान किया है, अपने रिश्तेदारों की भी मोहब्बत की, बेशक बहुत खूब, अपने अजीजों की भी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। न जाने कितनी कुर्बानियां देखने बाद, न जाने कितनी मेहनतें करने के बाद, मशक्कत करने के बाद जब जाके इनाम मिला है, हंसने और मुस्कुराने का ये मौका मैसर है। बेशक हक है। तो वही शायर ने कहा है कि गुलों के तबस्सुम का राज वही समझेगा हजार बार जो रोया हो एक हंसी के लिए। बेशक शादियां तो सबकी हो जाती है, शादियां जो होती है ना लल्लू पंजू सबकी हो जाती है। अगर किसी का बेटा है ना और किसी दूसरे का है, शादी हो रही हो तो समझता मेरा भी बेटा जवान होगा तो शादी होगा, जी। तो शादियां तो सबकी हो जाती है, शादियों की खुशियां सबको मिल जाती है, लेकिन इस तरह की जो शादी है ना ये सबको मयस्सर नहीं होती। इस तरह की शादियों बड़ी बड़ी मशक्कत झेलनी पड़ती है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, तब जाके ये दिन मयस्सर होता है। कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। बहुत खूब। तो ये जो दिन मिला है हाजी साहब को ना, अपने पोते का जो ये मंजर मिला है खूबसूरत ना, जो इनाम मिला है ना, ये बड़ी आसानी से नहीं मिला, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ होता है, बहुत बड़ी तकलीफें छुपी हुई होती है, बहुत सारी कुर्बानियों का राज उसके अंदर पोशीदा होता है। आदमी उन हदों से गुजर कर चल कर बहुत सालों के बाद, कितनी मुद्दतों के बाद, कितने महीनों, कितने शब और दिन गुजारने के बाद तब जाके यहाँ पहुंचता। कहने का मतलब ये है, ये तो मैं एक झलक दिखाया हूं कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, लेकिन हमारी आवाम क्या करती है?
यही बच्चा आज दस्तार बंदी बांध के एहसास दिलाया जा रहा है कि बापू अब तुम्हारा हाल, तुम्हारा काम, तुम्हारी जिम्मेदारी वो नहीं रही जो तालिब इल्मी के दौर में। जी जी बेशक। इन उलमा ने जो चंद हाथ का कपड़े का दस्तार आपके सर पे जो बांधी है ना, ये सिर्फ दस्तार नहीं है, ये कौम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेशक। ये कौम की इस्लाह की जिम्मेदारी है, ये दीन की खिदमत की जिम्मेदारी है कि जिस तरह आपके उस्ताद ने आपके लिए मेहनत और मशक्कत करके, आपके लिए कितने शबों को गुजार करके, न जाने कितनी कुर्बानियां देके आपको इस मंजिल तक पहुंचाया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मैदान अमल में, दीन के मैदान में आकर आप भी कुर्बानियां दीजिए और बच्चों को पढ़ाइए, उनकी तालीम कीजिए और तरबियत कीजिए और अपने शागिर्दों को भी इस मकाम तक पहुंचाइए। बेशक हक है, हक है। तो दस्तार देने का मतलब नहीं है कि आपका मकाम ऊंचा हो गया है, आपको बुलंदी मिल गई है, आपके अज़मतों का परचम लहरा गया है। इसका ये भी मतलब है, उसके साथ साथ ये भी मतलब है कि आपके सर पे बहुत बड़ी दीन की जिम्मेदारी। जी बेशक। तो ये आलिम हाफिज बनना, कारी बनना, ये कोई आसान काम नहीं होता। ये बहुत पिट्टामारी का काम है, बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तब आदमी जाके कहीं मुसल्ले के लायक होता है। जी। तब जाके कोई जनाजा पढ़ाने के लायक होता है, तब जाके कोई निकाह पढ़ाने के लायक होता है, तब जाके कोई तकरीर करने के लायक होता है, तब जाके कोई इस तरह के दीनी उमूर को अंजाम देने के लायक होता है। बताइए, तालिबे दीन इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद जिस कौम के दरमियान आ रहा हो, अगर वो कौम उनको गुलाम समझने लग जाए तो बताइए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आज इदारों का आप जायजा ले लीजिए, आज मदरसों का जायजा ले लीजिए, आज आप मसाजिद के इमाम का जायजा ले लीजिए। बिला मुबालगा मैं बोलता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ, जो इस इदारों के, जो मदरसों के, जो मसाजिद के जिम्मेदारान होते हैं, बहुत कम ऐसे जो आलिमों के अहमियत को समझते हैं, जो उनके वकार का लिहाज करते हैं, उनके मकाम और मर्तबा का पासो लिहाज रखते हैं, ऐसे सदर सेक्रेटरी बहुत कम है। वरना होता क्या है, अगर कोई काम है तो सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मैनेजर साहब खुद आलिम या इमाम या हाफिज की बारगाह में नहीं जाते हैं। कहता है मौलाना साहब फोन कर देंगे, आजकल तो फोन का जमाना, फोन करेंगे कि इमाम साहब आप कहाँ हैं? हाँ यहाँ उजरे में हूँ, मस्जिद में हूँ या मदरसे में हूँ, थोड़ा यहाँ चले आइए घर पे, तो थोड़ा काम है। मैं एक शरई बात बता दूं कि अपनी गरज से किसी आलिम दीन को अपने पास बुलाना, ये उसकी बेअदबी है। जी भाई, कुआं ये प्यासे के पास नहीं जाता है, बल्कि प्यासे को खुद कुएं के पास। जी 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 बेशक। लेकिन आज की ये बेअदब कौम है जो कि इमाम, अइम्मा, गलबा, ये जो फक़हा, मुफ्तियान किराम जो होते हैं, ये समझदार और उलमा होते हैं, इनको अपने पास नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद उनकी बारगाह। बेशक। एक आलिमे दीन क़ारी कुरान की फजीलत, आज तो हम इनको बड़ी निचली सतह पे देखते हैं, लेकिन वक्त के अंदर तंगी है। बड़ी तेजी के साथ मैं एक दो बात जिक्र करके मैं रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि ये हिफ्ज़ कुरान का माहौल है, मैं उसी के मुतालिक गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक हाफिज़ कुरान जो होता है ना, उसका मकाम जानते हैं क्या? उसका मकाम ये है कि कोई हाफिज़ कुरान जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज किया, जब उसका इंतकाल होता है ना, तो जानते हैं क्या होता है? इधर उसके घर पे उसका इंतकाल हुआ, उसकी लाश वहाँ रखी हुई, अभी न नहलाया गया है, न कफन दी गई, न कुछ नहीं किया गया है, न कफन दिया गया है, न नहलाया गया है, लेकिन वहाँ तैयारियां चल रही है। इधर हाफिज़ कुरान का इंतकाल होता है और उधर कोई कब्र खोदने वाला पहुंचता कब्रिस्तान के अंदर, तो अभी हाफिज़ कुरान का जिस्म मुबारक उसके घर पे है, अभी कफन लपेटा नहीं गया है, अभी उसका जनाजा उठाया नहीं गया है,
उसके जाने से पहले अल्लाह का पैगाम कब्र को पहुंच जाता है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान इंतकाल हुआ है, कोई आम आदमी इंतकाल करे तो इस तरह का नहीं होता है, लेकिन हाफिज़े कुरान का वो मकाम है कि उसका इंतकाल हुआ, अभी घर पे है वो, लेकिन अल्लाह के जानिब से कब्र को ये पैगाम होता है, क्या है कब्र, तेरे अंदर कोई आम आदमी आने वाला नहीं है। वाह वाह, क्या बात। तेरे अंदर कोई आम इंसान आने वाला नहीं है, तेरे अंदर जो आने वाला है कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि तेरे अंदर जो आने वाला है ये वो है जिसके सीने में मेरा कलाम है। बेशक। तो अल्लाह ताला उस कब्र को खिताब करता है, अभी हाफिज़े कुरान की जो लाश है, जो जिसमें मुबारक है, उसके घर पे रखा हुआ है, उसका जनाजा उठा नहीं है, उसके पहले पैगाम जाता है कि आया कब्र अल्लाह ताकुली लहमा, तो तेरे दामन में जब मेरा हाफिज़े कुरान मेरे कलाम को सीने में रखने वाला जब तेरे दामन में आए तो खबरदार तू उसके जिस्म को नहीं खाना। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तो भाई कोई आम आदमी मर जाए जो कब्र तो इंतजार करती, जा तेरे लिए मैं तैयार। वाह वाह, बेशक। लेकिन हाफिज़े कुरान की बराबरी आज करते हैं लोग, आज बराबरी क्या, उनसे ऊंचा वो समझते हैं शायद सेक्रेटरी का दर्जा ये कोई मुफ्ती का दर्जा होता है, ये सदर का दर्जा शायद किसी अल्लामा का दर्जा होता है, ये मैनेजर का दर्जा शायद किसी मुजद्दिद का दर्जा होता है। तो सदर का नाम देने से, मैनेजर का नाम देने से, सेक्रेटरी का नाम देने से कोई अल्लामा सहाबा नहीं होता है, बल्कि मदरसे के अंदर दाल फलियावा खा के और चावल खा के उस तरह के सालों गुजारने पड़ते हैं, असातिज़ा की निगरानी में रहना पड़ता है, बहुत सारी मशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जाके कोई आलिम बनता है। खाली नाम का सदर होने से कोई आलिम नहीं बन जाता, इसलिए बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, बहुत सारे तकालीफ का सामना करना पड़ता है, तब जाके आदमी को जब मनसब मिलता है। अल्लाह ताला इतना बड़ा इनाम ऐसे नहीं दे रहा, अल्लाह ताला जानता है ना कि कलाम को, मेरे कलाम को ये मेरा बंदा जो हाफिज़े कुरान है सीने में महफूज किया है, इतनी बड़ी मशक्कतें की है, इतनी बड़ी तकलीफें झेली है, बड़ी सारी कुर्बानियां दी है, इसको इनाम दिया जाए तो कब्र पे अपना पैगाम भेजता है कि अल्लाह ताकुली रहमा, अरे कब्र तेरे दामन में मेरा बंदा वो आ रहा है जिसके सीने में मेरा कलाम है, हरगिज़ इसके जिस्म को तू ना खाना। बेशक हक है, बेशक। अब यहाँ पे मैं अकीदा इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा। जब कब्र को ये पैगाम अल्लाह ताला देता है ना, तो कब्र क्या कहती है जानते हैं कि कैफा आकुलु लहमहु व कलामु का फी। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। या रब, ऐ मेरे रब, खालिके कायनात है, परवरदिगारे आलम, ये कैसे हो सकता है, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ। भाई तू खाने के लिए कह रहा है, तू मुझे पैगाम दे रहा है, मेरी क्या जुर्अत और हिम्मत है, तो वही मिट्टी है। अगर आप हाथी को डाल दे मिट्टी के अंदर और साल भर के जाए, वो हाथी मिलेगा क्या, कभी नहीं। ये शेर बहुत बड़ा जानवर होता है, बड़े बड़े जानवर इससे डरते हैं, लेकिन शेर मर जाए, आप जमीन के अंदर दफन कर दे, 6 महीने के बाद जाएंगे, हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप कितने भी मोटे तगड़े हो जाए, 5 कुंटल के आप हो जाए ना, जमीन के अंदर आपको दफन करके आए, 6 महीने के बाद जाए, हड्डियों के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो क्या पता चला जमीन और मिट्टी की फितरत क्या है, वो बड़े बड़े जिस्मों वाले अज़ीमुल जस्सा हाथी जैसे जानवर को नहीं छोड़ती है, तो एक कमजोर लाकर नहीं हाफिज़े कुरान। भाई हाफिज़े कुरान बेचारे कितने मोटे हैं, तो बहुत सारे उफ़ाज़े किराम दुनिया के अंदर पतले दुबले हैं। इंतकाल जब होता है तो कब्र को पैगाम पहुंच जाता है, या मिट्टी तुझको तो मैंने ये कुव्वत दी है, तुझको मैंने ये कुदरत दिया है, ये ताकत दिया है कि तेरे अंदर हाथी भी समा जाए उसको भी चट कर ले जाना, अगर शेर भी चला जाए तो उसको भी खा लेना, लेकिन खबरदार अगर कोई हाफिज़े कुरान मेरा बंदा जा रहा है उसके जिस्मों को मत खाना। बेशक। वाह वाह। और कब्र क्या कहती है, या रब्बी कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी, ऐ परवरदिगारे आलम, मैं उसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जबकि तेरा कलाम। बेशक। मैं उसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ
जबकि तेरा कलाम उसके सीने पे है। अब एक अकीदा सुनिए कि जिसके सीने में कुरान का कलाम या अल्लाह का कलाम आ जाए, कुरान महफूज हो जाए, तो जमीन उसे खा नहीं सकती है। तो बताइए जो साहिब कुरान हो, जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ हो, बताइए वो कैसे मुर्दा हो सकता है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हाफिज़ कुरान का वो मकाम है, कभी उसका जनाजा उठा नहीं है, लेकिन जमीन को तंबी हो जाती है कि उसे खाना नहीं है। तो जब कलामे इलाही को सीनों में महफूज रखने वाला जिंदा होता है, उसका जिस्म सलामत होता है, तो नौज बिल्ला वो अकीदा कि सरकार मर के मिट्टी में मिल गए। जब कुरान याद करने वाले के शान ये है, उसकी अजमत का ये आलम है, तो जो साहिब कुरान हो, जिसके ऊपर कुरान का नुज़ूल हुआ हो, उसकी जिंदगी, उसकी हयात का क्या आलम होगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, छुप जाने वाले। ये कुरान की अज़मत। आपने मुझसे पहले हमारे ही इदारे के एक बहुत ही जबरदस्त कौम का नब्बास प्रिंसिपल, बड़ा तजर्बेकार थे, अल्लामा मौलाना आबिद अली साहब रब्बिल आलमी से एक हदीस पाक हमारे सुनी थी, मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ उसे। आपने ये सुना था ना, कोई हाफिज़ कुरान जब होता है किसी का बेटा, तो उसके माँ बाप के सर पे क्या रखा जाता है? ताज जर्री, ताज। ताज समझते हैं, सर पे जो लगाया जाता है। उस ताज की कैफियत क्या होती है, वो कैसा ताज रहता है भाई? लाल है कि पीला है कि ऑरेंज है, कैसा ताज है वो भाई? उलमा हमारे बयान किया ना, उस ताज कि ये कैफियत है कि वो ताज इतना चमकदार होगा, इतना ताबनाक होगा कि उसके रोशनी, चमक और दमक के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। बेशक, वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो मैदान क़यामत के अंदर जब पूछा जाएगा कितना ताबनाकी, इतना चमक दमक वाला ये ताज जो लोगों के सरों पे रखा हुआ है, ये भाई कैसी मखलूक है, कैसे लोग हैं? तो वहां तो कहा जाएगा भाई ये तो उनके वालिद हैं जिनके बेटे हाफिज़ कुरान हुए। वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए, हमारे हुफ़ाज़ किराम भी शागिर्द बैठे हुए हैं, हो सकता है उनके ज़हन में याद आए कि हसरत लोगों ने हमारे ताल्लुक से नहीं बयान किया कि भाई जो हाफिज़ कुरान है उसके सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़े। भाई वो सोच सकते हैं ना, ज़हन में बात आ सकती है कि भाई मेहनत हमने किया, रातों को हम जागे, पनिहावा दाल हम खाए, हजरत की छड़ियों की मार को हमने बर्दाश्त किया, सारी मुसीबतें हमने झेली, और ताज हमारे बाप के सर पे चला गया। तो भाई ये सवाल तो उभर सकता है ना, ज़हन में आ सकता है ना। लेकिन मैं अपने बेटों से, अपने शागिर्दों से या ऐसे लोगों से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ कि माँ बाप को जो ताज मिला है ना, बिला वजह नहीं मिला। उनकी भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, उनकी भी। ये और बात है कि हम और आप नहीं समझ पाते, लेकिन किसी अहले दिल ने समझाया कि भाई औलादें जो होती है, औलादें माँ बाप की पूरी अथॉरिटी होती है अपनी औलाद के ताल्लुक। भाई औलाद अगर शादीशुदा हो जाए, बाल बच्चे वाला हो जाए, तो हो सकता है कि अपने बाप को उस पावर को ना समझता हो, लेकिन बेटा जब तक बचपने में होता है ना, बाप जिधर चाहे मोड़ दे, उसकी मर्जी। भाई कितने भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं ना, बचपने में भाई आप जो भी चाहे अपने बेटे को, चाहे तो हिंदी स्कूल में भेज दे, चाहे तो उर्दू स्कूल में भेजे, चाहे यूनिवर्सिटी में भेजे, कॉलेज में भेजे, किसी काम में लगा दे। भाई आपकी पूरी अथॉरिटी है ना, भाई उनका पूरा पावर है। अगर वो चाहते तो आपको किसी मजदूरी के लिए लगा सकते थे, कहीं गारा मिट्टी के लिए लगा सकते थे, कहीं किसी का गुलाम बना सकते थे, कहीं किसी का नौकर बना सकते थे, कहीं किसी काम में लगा सकते थे, कहीं भी उनको अथॉरिटी थी, कहीं भी आपको भेज सकते थे, कुछ भी बना सकते थे। लेकिन ये उनकी मेहरबानी है, ये उनका एहसान है, उनके मेहनतों का इनाम और फल है, ये उनकी मेहरबानियां है, ये उनका एहसान है कि आपको
आपको मजदूर ना बनाकर, आपको किसी चाय की दुकान पे ना रख के, आपको किसी फैक्ट्री में ना भेजकर, बल्कि ये फैसला किया है कि मेरा बच्चा मजदूर नहीं बनेगा, मेरा बच्चा गुलाम नहीं बनेगा, बल्कि सारी परेशानियां झेली और अपने बेटे के जब इंतखाब की बारी है ही है तो मजदूर बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये सोचा है कि मेरा बेटा अगर बनेगा तो हाफिज़ कुरान। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो उस वालिदैन जो चाहते वो करा सकते थे, लेकिन सारे दुनियावी काम को छोड़कर वो अपने बच्चे को कुरान की तालीम का इंतखाब किया। ये उसका इनाम है कि उनके माँ बाप के सर पे ताज रखा जाए। तो भाई जो यहाँ वालिदैन है बच्चों को ना, उनको भी इस चीज का एहसास करना चाहिए, है ना। जज़ाकल्लाह। तो माँ बाप जो होते हैं बिला वजह किसी को इनाम नहीं मिलता है, उसके पीछे बहुत बड़े दर्द, बहुत सारी कुर्बानियां होती हैं, तब जाके वक्त में ऐसे होता है। मैं एक बात से बात करता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मैंने कहा ना कि आजकल इमामों की, मुअज्जिनों की, हमारे कुफ्फार कुर्रा की दुनियावी एतबार से देखा जाए, दुनियावी एतबार से कोई हैसियत है? नहीं। अगर हैसियत ही होती तो जब हमारे उलमा किसी को राय देते हैं कि भैया अपने बेटे को किसी मदरसे में भेज दो, कहते हैं यार मदरसे में जाएगा तो क्या खाएगा, कहते क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या देगा, 5,000 7,000 पाएगा, क्या करेगा? जाएगा कहीं। किसी एक साहब थे, उन्होंने किसी हमारे मिलने वाले से कहा था कि हजरत हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, उसके रिश्ते के लिए किसी का इंतखाब कर दीजिए, कोई लड़का ढूंढ दीजिए। कुछ दिनों के बाद हजरत ने कहा कि एक आलिम साहब है, हाफिज भी है, अगर आप चाहें तो उनके साथ शादी कर। वो लड़की वाले जो थे थोड़ा दुनियावी मामले में दौलत थोड़ी ज्यादा थी, पैसे प्रॉपर्टी थे उनके पास। उन्होंने क्या हजरत आप पे भरोसा करके हमने कहा था, क्या मतलब मेरी बेटी के लिए वो एक मौलवी मिला था। कैसा मतलब आप रिश्ता लाए, उससे मैं शादी कर दूंगा तो मेरी बच्ची का क्या ख्याल करेगा, 5,000 में 7,000। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था ना, उनके दौरे खिलाफत के अंदर किसी आबादी में एक वबा की बीमारी फैल गई थी। तो वबा की बीमारी जो फैल गई थी ना, तो लोग आए शिकायत लेके अमीरुल मुमिनीन की बारगाह में। तो उन्होंने कहा या खलीफतुल मुस्लिमीन, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, हमारे एरिया के अंदर, हमारे गांव, हमारे आबादी में एक वबा फैली हुई है जिसके जद में सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके जद में आ रहे हैं, सारी बीमारियां हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं। तो कोई ऐसा वजीफा बता देना जिससे वबा जो बीमारी हो दूर हो। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने फरमाया कि तुम्हारे यहाँ कोई मुअज्जिन है क्या? कहते हाँ एक मुअज्जिन है, गुलाम कबीले से ताल्लुक रखते हैं। तो शायद उस जमाने में भी आज की नस्ल जो मौजूद है रहे होंगे, तो उस जमाने में मुअज्जिनों को गुलामी समझते थे। तो उमर फारूक आज़म ने कहा भाई तुम्हारे कौम का सरदार कौन है? क्या उस सरदार को बुला ला। बुला के लाए। उसके बाद आपने फरमाया कि तुम अजान देना, तुम जब अजान दोगे तो योबा दूर होगा। उसके बाद वो गए, सरदार जो थे अजान देने लग गए। कुछ दिन के बाद वो वबा और बीमारी दूर हो गई। जब वो दूर हो गई फिर आए लोग, उन्होंने कहा भाई आपने पूछा क्या हुआ? कि वबा तो दूर हो गई। तो आपने वहीं पे ये जहन दिया, इसी जमाने को सामने रखकर। आप तो साहिब इल्हाम थे, आपके दिलों के अंदर तो अल्लाह का पैगाम लिखा होता था। तो जिसके मर्जी के मुताबिक कुरान का नुज़ूल हुआ हो, तो क्या वो इस जमाने को नहीं देख रहे थे? वो इस जमाने को देख रहे थे और जमाने वालों का नजरिया दिया
ये आजाद देना एक गुलामियत की निशानी नहीं है, बल्कि ये सरदारों का काम है। तो हमारे मोहल्लों में या मस्जिदों के अंदर जो आजाद देते हैं ये गुलाम नहीं होते हैं, बल्कि ये कौम के रहनुमा और सरदार। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो जब ये आजाद देने वाले ये कौम के सरदार और रहनुमा हुआ करते हैं, ये गुलामियत की निशानी नहीं है, बल्कि ये सरदार होने की निशानी है। तो जब ये अजान के सरदारी का ये आलम है, फिर इमामों का आलम क्या है?